हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान में कक्षा 10 का विज्ञान है। ये कक्षा 10 के लिए नहीं है, अपितु कोई भी क्लास के विद्यार्थी, किसी भी कक्षा के विद्यार्थी, कक्षा 10, 11, 12, या आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकता है। देखिए, जीरो टू जीनियस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं आज अम्ल, अक्षार व लवण में। अम्ल, अक्षार व लवण हम पहले पढ़ा चुके हैं और इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं कि नमक से बनने वाले कुछ धातु पदार्थ, नमक से बनने वाले पदार्थ। तो नमक से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, चलिए देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है और कैसे हम नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका व्यापारिक नाम, इसका व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा, इसका व्यापारिक नाम कास्टिक सोडा है। इसका व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा है, जो कि आपको किसी भी किराने की दुकान से मिल सकता है कि कास्टिक सोडा, ये इसका व्यापारिक नाम है। इसका सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र NaOH है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH है। और इसको बनाने की विधि, चलिए देख लेते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि, इसको कैसे बनाया जाता है ये देख लेते हैं। देखिए, साधारण नमक, हमने कहा नमक से बनने वाले पदार्थ, तो इसमें नमक का ही यूज करेंगे। तो हम कहेंगे नमक के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर क्या करेंगे? हम सोडियम क्लोराइड का बहुत अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे और उसमें विद्युत प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, यानी कि टूट जाता है, पर यह विलयन वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। देखिए, अब क्या, कैसे बनता है, चलिए अभिक्रिया के द्वारा हम आपको समझा देते हैं। उसने कहा है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस, क्या कहा है? सोडियम क्लोराइड, देखिए 2NaCl हमने ले लिए और प्लस H2O, 2H2O और इजिकल टू, यहां पे हमने प्रवाहित कर दी इसमें विद्युत।
सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह अपघटित होता है या टूट जाता है, किसमें? NaOH में। 2NaOH और प्लस आपका बचेगा क्लोरीन गैस Cl2। देखिए Cl2 और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस एक H2, ये यहां पे तो किसमें बदल गया? ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रकार से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। और रासायनिक सूत्र क्या आया हमारा? NaOH। अब देख लेते हैं इसके उपयोग। इसके उपयोग कहां पर होते हैं? इसके उपयोग कहां पर होते हैं? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में साबुन बनाने में, साबुन व सर्फ बनाने में, साबुन व सर्फ उद्योग में कांच के उपकरण बनाने में, कांच के उपकरण बनाने में, इस प्रकार से इसके उपयोग होते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका व्यापारिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। और बनाया कैसे जाता है? देखिए बनाने की विधि। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह विलयन वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे देखिए कैसे, 2NaCl प्लस 2H2। यहाँ पे हमने 2 NaCl और इसे जलीय घोल बना लिया। ये हमारा है सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो नमक से बनने वाले ये पदार्थ है, जब हमने इसमें विद्युत प्रवाहित की तो ये वियोजित होकर टूटकर किस में बदल गया? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। तो इसका उपयोग कैसे होता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, साबुन व सर्फ उद्योग में, कांच के उपकरण बनाने में, इस प्रकार से आदि कार्यों में इसे प्रयोग में लाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि और कैसे बनाया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब देख लेते हैं विरंजक चूर्ण के बारे में। ये विरंजक चूर्ण होता क्या है? चलिए देखते हैं विरंजक चूर्ण। इसका व्यापारिक नाम, इसका व्यापारिक नाम, इसका व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। इसका व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर है। इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है। अर्थात देखिए इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। और रासायनिक नाम क्या है इसका? नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ऑक्सी क्लोराइड। देखिए इसका व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है और इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है और रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखते हैं इसको बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में क्या है, इसे किस प्रकार बनाया जाता है, चलिए देख लेते हैं इसको किस प्रकार बनाया जाता है। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण या CaOCl2 प्राप्त होता है। चलिए इसको समीकरण द्वारा समझ लेते हैं कैसे। CaOH की होल ट्वाइस, ये हमारा बुझे हुए चूने का सूत्र है। बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना है और प्लस इसमें मिलाना क्या है, हमको क्लोरीन गैस प्रवाहित करनी है Cl2। इस प्रकार से हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित की, यह है क्लोरीन। और जब हमने इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित की तो क्या बना हमारा CaOCl2, यानी कि यहां से Ca और एक ऑक्सीजन का अणु आ गया और Cl2 और प्लस H2O और जल का अणु बच गया हमारा एक बाहर। देखिए यहां पे H के दो हैं हाइड्रोजन के, यहां पे भी दो हो गए, तो ये बन गया हमारा विरंजक चूर्ण। इस प्रकार से इसका उपयोग कहां होता है, चलिए देख लेते हैं इसका उपयोग। वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में व कागज उद्योग में, कागज उद्योग में आदि सौंदर्य प्रसाधन बनाने में भी किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं आपके लिए। विरंजक चूर्ण, इसका व्यापारिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है, इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 है और रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यह तो हुई विरंजक चूर्ण के बारे में जानकारी। अब बनाया कैसे जाता है, देखिए बनाने की विधि। बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण या CaOCl2 प्राप्त होता है, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए कैसे, CaOH की होल ट्वाइस, ये है बुझा हुआ चूना और प्लस इसमें प्रवाहित कर दी हमने क्लोरीन गैस, तो क्या बन गया CaOCl2 विरंजक चूर्ण और प्लस जल का अणु निकल गया। अब इसका उपयोग कहां होता है, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और कागज उद्योग आदि में।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। ये बेकिंग सोडा होता क्या है? आपने अक्सर देखा होगा शादी ब्याहों में और अन्य समारोहों में अक्सर जो हलवाई होते हैं वो लिखवा देते हैं कि बेकिंग सोडा की डब्बी लानी है। ये बेकिंग सोडा होता क्या है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, बनता कैसे है और क्या क्या इसके उपयोग होते हैं बेकिंग सोडा में। तो चलिए देख लेते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, इसका व्यापारिक नाम, जिस नाम से ये आपको उपलब्ध होता है, इसका व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा होता है। इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा। तो इसका व्यापारिक नाम क्या होता है? इसका व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा, यानी कि जिस नाम से ये आपको बाजार में उपलब्ध रहता है, बेकिंग सोडा होता है। इसका व्यापारिक नाम बेकिंग सोडा है। और इसका रासायनिक सूत्र चलिए देख लेते हैं। इसका रासायनिक सूत्र, इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3। अब इसके रासायनिक नाम की बात करते हैं। ये तो हो गया इसका रासायनिक सूत्र। अब बात करेंगे इसके रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम सोडियम। देखिए यहां पर Na सोडियम का प्रतीक है, H हाइड्रोजन का प्रतीक है और C4 कार्बन और O4 ऑक्सीजन। तो वह रासायनिक नाम क्या बन गया इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखते हैं बनाया कैसे जाता है। बाजार में उपलब्ध किस नाम से होता है? बेकिंग सोडा के। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। और इसका रासायनिक नाम क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए बनाया कैसे जाता है, चलिए देख लेते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि, देखिए बनाने की विधि में क्या कह रहा है। सोडियम क्लोराइड में कच्चे पदार्थों को मिलाकर सोडियम क्लोराइड में कच्चे पदार्थों की क्रिया से कच्चे पदार्थों की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड में कच्चे पदार्थों की अभिक्रिया कराने से NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है।
चलिए इसको हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझा देते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या बनेगी। उसने कहा है सोडियम क्लोराइड में कच्चे पदार्थ। अब सोडियम क्लोराइड के बारे में तो आप जानते हो है क्या, साधारण नमक, खाने वाला नमक। और उसने कहा है कि इस सोडियम क्लोराइड में क्या मिलाने पर, कच्चे पदार्थ। तो हम बताते हैं वो कच्चे पदार्थ कौन कौन से आपको मिलाने हैं। देखिए NaCl, ये क्या हो गया आपका, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, ये क्या हो गया, जल हमने इसमें मिला दिया, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां से ले लेगा। तो देखिए क्या बन गया अब हमारा ये, और यहां से NH3 अमोनिया, अमोनिया गैस इसमें मिला दी गई है। तो इजिकल टू ये बन गया हमारा अब NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और प्लस में क्या बन गया, NH3NH4Cl। देखिए कैसे, Na का एक अणु है यहां पे पूरा हो गया, हाइड्रोजन के दो हैं, एक यहां पे आ गया, एक यहां पे चला गया, क्योंकि यहां तीन थे, तीन और एक चार हो गए। कुल मिला के हाइड्रोजन के कितने अणु हैं हमारे, तीन और दो पांच, तो यहां पे कितने हो गए, चार और एक पांच, पूरे हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं, दो और एक तीन, ऑक्सीजन के तीन पूरे हो गए। कार्बन का एक है, कार्बन का एक पूरा आ गया, और क्लोरीन एक है तो क्लोरीन। तो क्या बन गए यहां पे, देखिए ये तो है आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये आपका मिलाया गया है जल, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड, और ये है NH3 अमोनिया, अमोनिया गैस इसमें प्रवाहित कर दी गई है, अमोनिया गैस। और क्या बन गया अब आपका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। और ये क्या बना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। सबके सबके नाम हमने लिख दिए हैं इसमें, अमोनियम क्लोराइड। इस प्रकार से आपका बन गया है ये अमोनियम क्लोराइड बना, और हमें बनाना है क्या, बेकिंग सोडा बन गया। तो देखते हैं हम इसके उपयोग, इसके उपयोग क्या क्या है हमारे। चलिए देख लेते हैं उपयोग क्या क्या है हमारे, किसके, बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के। सबसे पहला उपयोग तो है करकरारे खस्ते और पकोड़े बनाने में, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खस्ता व पकोड़े बनाने में, खस्ता व पकोड़े बनाने में, पकोड़े बनाने में, स्वादिष्ट खस्ता व पकोड़े बनाने में, और पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता दूर करने में, पेट की अम्लता को भी दूर करता है। और अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में,
प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इस प्रकार से। तो देखिए अब हमने किसके बारे में बात की, बेकिंग सोडा की, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है NaHCO3 और इसका व्यापारिक नाम क्या है बेकिंग सोडा और रासायनिक नाम क्या है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको बनाया कैसे जाता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में कच्चे पदार्थों की अभिक्रिया से प्राप्त होता है हमारा बेकिंग सोडा। इसके उपयोग कहाँ होते हैं, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में और अग्निशामक यंत्रों में। तो ये तो था आपका बेकिंग सोडा। अब इसके बाद देखेंगे कपड़े धोने का सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है।